हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आज का पहला पॉइंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 105 है। भारत 127 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है, 105 है। 2023 में यह रैंकिंग भारत की 111 थी। 2024 में जो पहला स्थान है वो किसा बेलारूस को दिया गया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये रैंकिंग जारी कौन करता है। तो ये जारी करता है वर्ल्ड हंगर हेल्थ संस्थान जारी करता है। कौन सी रैंकिंग, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। इसमें भारत की रैंकिंग है 105। आज का दूसरा पॉइंट है हाल ही में चर्चा में रही SBS थर्ड परियोजना का संबंध किससे है। तो ये जासूसी उपग्रह है एक तरीके का। SBS थर्ड की अगर बात करें तो ये अंतरिक्ष आधारित निगरानी करेगा। ये इसमें भारत 52 जासूसी उपग्रह लॉन्च करेगा। और ये कहाँ पर लॉन्च करेगा, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट पर लॉन्च किया जाएगा। और इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इसका संचालन कौन कर रहा है। इसका संचालन रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी इसका संचालन करेगी। आज का तीसरा पॉइंट है यूनिसेफ और स्वास्थ्य पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है, ये भारत बना है। यूनिसेफ की अगर बात करें तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में होती है। इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क है। और इसके वर्तमान यूनिसेफ के वर्तमान हेड कौन है, कैथरीन रसेल इसके वर्तमान हेड हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 14वीं महारत्न CPSE का दर्जा दिया है। वो किस कंपनी को दिया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है। और महारत्न कंपनी मिलने के बाद क्या फ़ायदा होता है, तो ये क्या करता है, कंपनी 5,000 करोड़ विदेशी कंपनी पर निवेश कर सकती है, वो भी बिना सरकार की अनुमति के। 13वीं महारत्न कंपनी कौन थी, ऑयल इंडिया लिमिटेड ये थी। आज का पांचवा पॉइंट है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये राजकुमार हिरानी को सम्मानित किया है। 15 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इसमें से पहला पॉइंट है हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। ये एस मोगलू पहले व्यक्ति, दूसरे जॉनसन और तीसरे रॉबिन्स को चुना गया। ये तीनों व्यक्ति कहाँ के हैं, ये अमेरिका से संबंधित हैं। और ये क्यों दिया जाता है, राष्ट्र की समृद्धि के मध्य अंतर को समझाने के लिए दिया गया है, अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया है। और ये 3 लोगों को दिया गया है। फिर से एक बार नाम सुन लीजिए, कौन है, एस मोगलू, दूसरे जॉनसन और तीसरे रॉबिन्स। ये तीनों लोग अमेरिका के हैं। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, नोबेल पुरस्कार के अर्थशास्त्र किसकी, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये पहली बार 1969 में रैगनर फ्रिश और जैन टिम्बर जैन को दिया गया था। 1968 में इसकी स्थापना होती है और 1969 में इसे दिया गया था। अगला पॉइंट है पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया था। तो अमर्त्य सेन थे, 1998 में इन्हें दिया गया था। और ये किस लिए दिया गया था, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए इन्हें दिया गया था। दूसरा पॉइंट है हाल ही में चर्चा में रही अनलिस्ट पुस्तक का संबंध किससे है, वो बोरिस जॉनसन से है। तीसरा पॉइंट है हाल ही में एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किसे किया गया है, ये मुथुलवेल करुणानिधि स्टालिन को सम्मानित किया गया है। ये तमिलनाडु के क्या है, ये CM है। चौथा पॉइंट है हाल ही में सेना प्रमुख ने बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र कहाँ लॉन्च किया है। ये सिक्किम की राजधानी कहाँ, ये गंगटोक में लॉन्च किया है। और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम भारत का एक राज्य बना है। सिक्किम में कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं, कौन सी, भूटिया और लेप्चा, ये जनजातियाँ पाई जाती हैं कहाँ, ये सिक्किम में पाई जाती हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।